हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज से हम लोग बीटेट, सीटेट, यूपी टेट से संबंधित तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको वही प्रश्न बताऊंगी जो 100% परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर बने रहते हैं तो मेरा दावा है कि आप निश्चित रूप से परीक्षा पास कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ेंगे। आज इससे संबंधित 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो मैं बतलाने जा रही हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह है किस प्रकार की बुद्धि वाला? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि? तो अगर बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है तो इसे हम सामान्य बुद्धि कह सकते हैं। सामान्य बुद्धि, ठीक है, यानी 90 से 110 के बीच में है तो ये न प्रखर बुद्धि कहलाएगी, न उत्कृष्ट बुद्धि कहलाएगी और न ही प्रतिभाशाली बुद्धि कहलाएगी। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि और सांख्यिकीय विधि। कौन सा होगा? तो यह बुद्धि और विकास के अध्ययन की बात हो रही है, बुद्धि और विकास के अध्ययन, ठीक है। तो इसकी सर्वाधिक अच्छी विधि होती है विकासीय विधि, ठीक है, यानी विकास के संबंध में जो विधि है यानी अध्ययन की वही सबसे अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिनियम निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन जो है, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है अस्थाई संबंधी बुद्धि, स्थान संबंधी बुद्धि, तो ये तो है ही। तीसरा जो है ऑप्शन नंबर सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये भी है। भाषात्मक बुद्धि भी है। कौन सी नहीं है? तो सिर्फ भावनात्मक बुद्धि नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भावनात्मक बुद्धि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा भावनात्मक बुद्धि। ये गार्डनर के जो 7 बुद्धि का अधिमान है उसमें ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि IQ कितनी होगी? ठीक है, तो IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5/4 × 100, तो कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 125, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? यानी किसने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? ऑप्शन है BN झा, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्किनर ने, ठीक है। स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यानी हर शिक्षक को मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी भाषा का शिक्षक हो। अगला क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन है 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में। तो जो बच्चे होते हैं वह हिंदी अक्षरों को 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है एलेक्सिया है। एलेक्सिया का नाम सुना होगा आपने, यह एक अक्षमता कह सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि एलेक्सिया क्या है। ऑप्शन है पढ़ने की अक्षमता यानी पढ़ने की एबिलिटी में कमी होना, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो एलेक्सिया जो होता है वह पढ़ने की अक्षमता होती है, यानी पढ़ने में बच्चे को समस्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है, शैशवावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था जिसे कहते हैं, अमूर्त अवस्था इत्यादि। तो यहाँ पूछा जा रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वह 11 से 15 वर्षों की होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। कितने दिन में बालक पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है जब गर्भ में होता है। तो ऑप्शन है 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 280 दिन में गर्भ में बालक जो है वो पूर्ण विकसित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनले हॉल या जेम्स सल्ली ने। तो इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय बच्चे का अध्ययन किया था मनोवैज्ञानिक के तौर पर। अगला क्वेश्चन है बालक का विकास होता है किस प्रकार। ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या इनमें से कोई नहीं। तो कभी भी बालक का विकास जो है वह होता है सिर से पैर की ओर किसी बच्चे का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है विकास के संबंध में गलत कथन है। ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर और वर्तुलाकार गति। तो वर्तुलाकार गति भी होती है, दिशा सिर से पैर की ओर भी होती है और सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है, लेकिन सिर्फ एक यही गलत है जो दिया है विशिष्ट से सामान्य की ओर, क्योंकि कभी भी विकास जो है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भाधान काल की अवस्था कौन सी नहीं है। ऑप्शन है शैशवावस्था, डिंब, बीजाकरण या भ्रूणावस्था। तो शैशवावस्था जो होती है यह गर्भाधान काल की अवस्था नहीं होती, बल्कि यह जन्म के बाद की अवस्था होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। क्या कहलाती है? मनोभौतिक एकता। ऑप्शन नंबर 1 है मन तथा शरीर का विकास, या फिर शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मन तथा शरीर का विकास जो है यह मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऑप्शन है पैर, सिर, धड़ या सभी का। तो गर्भ में चूंकि जो विकास है वह सिर से पैर की ओर होता है, तो सबसे पहले जो निर्माण है वह सिर का ही हो जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 206, 230, 270 या 320। तो 206 जो है वो एक वयस्क में होती है। ठीक है, 206 हड्डियां वयस्क में होती है, लेकिन जब शिशु का जन्म होता है उस समय बच्चे के शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग 270 या इससे कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये हड्डियां टुकड़ों में होती हैं और जैसे शिशु बढ़ते जाता है तो हड्डियां जुड़ते जाती हैं। ठीक है, तो जन्म के समय शिशु में लगभग 270 हड्डियां होती हैं।
अगला क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। कितने माह में बच्चे अपनी माँ को पहचानना शुरू करते हैं? ऑप्शन है 6 माह, 8 माह, 9 माह या 3 माह। तो बालक जो है वो अपनी माँ को 3 माह में पहचानने लगता है। अगला क्वेश्चन है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। कितना भार होता है शिशु के मस्तिष्क का? ऑप्शन है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। तो जब बालक का जन्म होता है उस समय उसके मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है, अर्थात कल्पना जगत में किस अवस्था में विचरण होता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था तथा किशोरावस्था। तो कल्पना जगत में विचरण करना यानी सपनों में खोने की जो अवस्था है यह शैशवावस्था तथा किशोरावस्था में होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक मुख्य रंगों को पहचान लेता है। किस वर्ष की आयु में बालक जो है वह मुख्य रंगों को पहचानने लगता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो जो बालक है वह 5 वर्ष की अवस्था में रंगों को अच्छे से पहचानने लगता है। अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, साइकिल चलाना या बच्चे साल से 2 साल के बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जन्म से जो 2 वर्षों का समय होता है, अर्थात कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चे छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू करते हैं और 3 पहियों की जो गाड़ी होती है साइकिल उसको चलाना शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? ऑप्शन है प्रकाश की ओर, माँ, ध्वनि या भोजन। तो सबसे पहले बच्चे प्रकाश की ओर आकर्षित होना प्रारंभ कर, मतलब अंधेरे से वो अलग हटेंगे और प्रकाश की ओर उनका आकर्षण ज़्यादा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए बालक की जिज्ञासा का? ऑप्शन है दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय। तो बालक की जो जिज्ञासा है कभी भी उसको शांत करने की कोशिश की जानी चाहिए, यानी उसके मन में जो जिज्ञासा है उसको शांत कर देना चाहिए, यानी उसके बारे में उसको बताना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1930, 1887, 1879 या फिर 1590। तो भारत में बाल विकास जो है वह 1930 में ये इसकी शुरुआत हो चुके थे। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा या अभिवृत्ति। तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी असुरक्षा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो संबंधित अवस्था है या जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बच्चे परंपराओं को धारण करते भी हैं, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था या फिर स्व केंद्रित अवस्था। तो ऐसी अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो किशोर अवस्था में आधारहीन आत्मचेतन अवस्था से संबंधित होती है, चरित्र निर्माण की अवस्था। अगला क्वेश्चन है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? यानी किसने कहा है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है? ऑप्शन है हरलॉक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल या मुनरो।
तो यह कथन हरलॉक का है। हरलॉक ने ही बताया कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं जो है वह प्रस्फुटित करता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टैनली हॉल या गिडफ्रे। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैनली हॉल। उन्होंने ही बताया कि किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। ऑप्शन है हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी या E.L. पिल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे। जीन पियाजे इन्होंने ही कहा कि किशोरावस्था जो है वह आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है तथा साथ ही यह जीवन का सामान्य समायोजन भी होता है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, किससे? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास या फिर अवबोधन की क्षमता। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, क्योंकि इसको क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, मानव वृद्धि। ठीक है, बच्चे की वृद्धि। लेकिन यहाँ किससे संबंधित है? मानव विकास से पूछा जा रहा है, तो मानव विकास से संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, किस अवस्था में होती है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद या प्रौढ़ावस्था में। तो सबसे ज़्यादा हड्डियां होती हैं शैशवावस्था में, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि हड्डियों की संख्या कम से कम। तो हड्डियों की संख्या कम से कम प्रौढ़ावस्था में होती है। जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ते जाती है, हड्डियाँ जो है वह जुड़ते जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। ऑप्शन है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की या फिर अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो किशोरावस्था की सबसे प्रमुख समस्या होती है समायोजन की, क्योंकि उसी समय बच्चों में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण वे अपने आप में कुछ अयोग्यता भी महसूस करने लगते हैं। तो उन्हें अपने वातावरण से समायोजन करने की आवश्यकता होती है, जो कि सबसे प्रमुख उनकी समस्या होती है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है किसका? स्किनर का, स्टैनली हॉल का, E.A. कैलपेट्रिक का या फिर थॉर्नडाइक का। तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा स्किनर का। स्किनर ने कहा कि किशोरावस्था जो है वह बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन है 4, 3, 2 या 5। तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, या जो दोष भावनाओं की ओर भी लेकर जाता है? ऑप्शन है 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक, जिसे पहल बनाम दोष अवस्था भी कह सकते हैं, 6 से 12 वर्ष तक, या फिर किशोरावस्था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, यानी कौन सा कारक है इनमें जो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन है परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण,
परिवार की सामाजिक स्थिति या परिवार की आर्थिक स्थिति। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धार्मिक वातावरण यह मानसिक वातावरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? नैतिक तर्क के बारे में किसने बताया? ऑप्शन है कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रायड या पावलोव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क अवस्था का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? किसने वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किया था? ऑप्शन है कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या फिर पावलोव ने। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकडूगल ने। इन्होंने वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ऊर्जावान मित्रवत बालक कहा गया है। ऑप्शन है खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला या ऊर्जा का उच्च स्तर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आसानी से चिढ़ने वाला जो है वह ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है? किस अवस्था में किशोरावस्था प्रारंभ होती है? ऑप्शन है 10 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में या फिर 18 वर्ष की आयु में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 वर्ष की जो आयु होती है उसमें किशोरावस्था प्रारंभ होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रय किसने दिया? प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रय। ठीक है, तो आंसर है कार्ल रोजर्स, फ्रायड, फ्रांसिस गाल्टन या फिर इवान पावलोव। तो पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रय जो है वह कार्ल रोजर्स ने दिया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? ऑप्शन है पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन या फिर बेलाक। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे। इन्होंने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? ऑप्शन है पराहम केंद्रीयता, सजीव चिंतन या फिर वस्तु स्थैर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सजीव चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ऑप्शन है बीएफ स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, नोम चॉम्स्की या फिर ईसी टॉलमैन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नोम चॉम्स्की। इन्होंने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकासीय अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांग की तरफ जाता है? ऑप्शन है मुखीय, गुदीय, लैंगिक या फिर प्रसुप्ति। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लैंगिक। ठीक है, इसी विकासीय अवस्था में, यानी कह सकते हैं लैंगिक विकासीय अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? ऑप्शन है अंक गणितीय, सदृश्यता या समानता या फिर तार्किक शाब्दिक तर्क या चित्र पूर्ति। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्र पूर्ति। ठीक है, यानी चित्र पूर्ति बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का
डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह या फिर संज्ञानात्मक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मनोविश्लेषणात्मक। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है, यानी किसकी ये रचना है। अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, ऑप्शन है प्रियर, सिन, डार्विन या स्टर्न। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डार्विन, इन्हीं की रचना है अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता और मानक। तो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ ये तीनों ही होता है, अतः आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आशा है आप लोगों ने अच्छे से सारे प्रश्नों पे ध्यान दिया होगा।